जी फ़ारूक बंगश साहब, तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मज़ीद तंग होता जा रहा है। आपने इंट्रो सुना और पंजाब की ख़ास करके हम बात करेंगे कि पंजाब में जो है वो कायमा कमेटियों के 4 लोग तो फारग कर दिए गए हैं। अब स्टैंडिंग कमेटियों के 13 लोग जो हैं वो भी फारग करने की कार्रवाई की जा रही है। और क्या कहेंगे आप कि ये सारे हालात किस तरफ को जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मियाँ साहब, आपने जो नक्शा कशी की है जी, इससे तो अंदाज़ा होता है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्लिमानी ऑपरेशन क्लियर अब शुरू हो गया है। ऐसे ही है। हाँ, जहाँ तक देखिए ये जो हलड़बाजी हुई, इस तरह आपको पता है, मैं भी पार्लिमानी रिपोर्टर रहा हूँ और आप भी पार्लिमानी रहे, ये होते रहते हैं। खास करके बजट के मौके पे तो अक्सर हो जाता है। लेकिन कोई भी सेशन शुरू होने से पहले एक पार्लिमानी कमेटियों का जो है ना एक इजलास होता है, उसमें सारे बैठते हैं और उसमें बता दिया जाता है कि भाई किस तरह हमने हाउस को चलाना है, और बताया जाता है, स्पीकर उनको कह देता है कि यार ऐसा न करें, हाथ होला रखें। इस वक्त तो हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि नहीं जी, उन्होंने बहुत मतलब एक हुल्लड़बाजी की और बहुत ऐसी तोड़ फोड़ और भी कई मतलब है कि नाजिबा किस्म के नारे लगाए और हरकतें की है। इसी वजह से इतनी सख्त उनको सजा दी गई है, सजा समझी जी। और इनके तरफ से कहा जाता है कि भाई ये तो एक रूटीन का मैटर है। लेकिन ये चीज़ है कि जो इस वक्त, क्योंकि इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं लिखा जाता है कि जितनी अरसे के लिए आप सजा दे सकते हैं। नहीं, असल में ये सिंबॉलिकली होता है और 1-2 इजलासों के लिए उन पर पाबंदी लगा दी जाती है और कई दफा माफ भी कर दिया जाता है। उस पे है नहीं, वो कोई तयन नहीं है कि इतने दिनों के लिए। तो अब जो जितने सेशन के लिए करे, ये जो आपने बताया 15-16 सेशन के लिए, ये तो दिखे ना, तो इसमें तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। हाँ। अगर महीने का एक लगाए, वैसे महीने में 2 सेशन भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो रिक्विजिशन का हक भी लिया गया है, खत्म हो गया। रिक्विजिशन में ये होता है अब वो इजलास भी नहीं बुला सकते। रिक्विजिशन में ये होता है कि बार बार इजलास की रिक्विजिट करते हो, इजलास बुला लेते हो, 2 दिन चलता है, 1 घंटा चलता, खत्म होता है, काउंट होते रहते। उधर से भी बंद गली में वो दाखिल हुई है। सही। जहां तक आप पार्लिमानी वो जो कमेटियों की बात करते हैं, तो आपको पता है कि कमेटियां अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको कमेटियों के जो है ना वो दी गई थी कमेटियां, वहां भी मेजॉरिटी चलती है। सही। तो अब वो भी लिया जाता है। जहां तक वो फदारियों का आपने बताया, तो फदारियां तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ तब्दील होती है, और ख़ास करके इसका आगाज़ जो है अरकान जो आज़ाद होते हैं उन पे चूँकि कोई इतनी खास पाबंदी नहीं होती है, तो वो फिर सबसे पहले पूछते हैं कि है कोई नज़र में ख़रीदार। वो कहते हैं मुफलिसी के देने वफा बेचनी है, वो तो फिर चलते हैं। अच्छा बंगी साहब, क्या हवाओं के रुख चेंज हो रहे हैं? जो लोगों ने इससे कबल देखें बड़ी सख्ती भी रही है, मुश्किल वक्त से भी गुजरे हैं अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के, लेकिन किसी ने वफादारी चेंज नहीं की, और अब जो है ये इसका आगाज़ हो गया। तो क्या वाकई हवाओं के रुख चेंज हो रहे हैं? साहब, हवाएं तो इस वक्त मौसमियाती हवाएं बड़ी तेज़ी से चल रही है जी। पॉलिटिकल हवाएं तो इतनी तेज़ नहीं है कि अगर हम कह दें कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है तो इसी वजह, या तेज़ है हवाओं में तेज़ी है, रफ्तार तेज़ है। लेकिन अगर देखें तो डिक्टेटरशिप में भी पर जो कमेटियाँ वो असम्बलियाँ होती है, उनमें भी फिर अरकान के साथ इतनी सख्ती नहीं होती। हुई है, ये नहीं है कि हम कहते हैं मुशर्रफ साहब के दौर में हुई है, बल्कि मतलब है कि वो ये है कि असम्बली के अहाते में दाखिले पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन ये है कि ये तो बहुत, मैं अगर देख रहा हूँ तो इनको चाहिए था, हुकूमत को भी चाहिए था, थोड़ा सा हाथ होला रख लेता तो अच्छा था। क्या नई पार्लिमानी रवायात जन्म ले रही हैं? रवायात तो देखिए, मज़हब अरकान जो उनको बार बार पुकारा जाता है, मज़हब रुकन असम्बली, और आपको पता है स्पीकर पुकारता है कि जी आर्डर में लाने के लिए, तो मज़हब अरकान असम्बली को भी फिर यही है कि थोड़ा बहुत अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। ठीक।